सरला, ओ सरला, पति घर आया है, उसे अंदर ले जाकर सुलाना होता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? आप ही के लिए चिकन बना रही हूँ जी। रसोई में थी ना, इसीलिए आपको देख नहीं पाती। आइए अंदर। रसोई में हो तो तुमने मेरे आने की आहट समझ में नहीं आ रहा है ना? डर नहीं रहा। ये कहते हुए सरला को खूब पीटता है मुकेश। इसका नाम मुकेश है, सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है, तनख्वाह भी अच्छी है, लेकिन ये शराब का गुलाब बनने के बाद ऐसा हो गया है। इसकी पत्नी का नाम सरला है और वो भी पढ़ी लिखी है, लेकिन नौकरी पर जाने से पति मना करने पर घर पर ही रहकर चूल्हे में ही रहती है। इनकी एक बेटी भी है, उसका नाम अनीता है। अनीता की एक छोटी बहन भी है, लेकिन कुछ साल पहले ही खेलते हुए एक कुएं में गिरकर मर गई थी। वो भी उसकी गलती की वजह से हुआ है। ये कहते हुए हमेशा सरला को पीटता है मुकेश। माँ, आपको चोट लगी है माँ? उठो, यहाँ पर आकर बैठो। ये तो हर रोज का ही है ना बेटा, बहुत देर हो गई है। जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। ये क्या है माँ, हर रोज की कहानी? पिताजी एक दिन भी पिए बिना नहीं आ सकते हैं क्या? ऐसे कब तक मार खाती रहोगी माँ? लड़की की जिंदगी बेटा, पति अच्छा हो तो तभी उसकी भी जिंदगी अच्छी होती है। जिसके भी घर में इस पीने का माहौल है, उन सबको किस्मत यही है। और तुम्हें ये सब क्यों? जाकर सो जाओ। सरला बहुत ही लाडों में पाली लड़की है। ऐसे ही उनकी बेटी का अच्छा भविष्य होना चाहिए, इसीलिए सरकारी अधिकारी हो तो उनकी बेटी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये सोचकर देर सारा दहेज देकर मुकेश के साथ शादी करते हैं सरला का माँ बाप। लेकिन कौन कैसा है, ये बात उस इंसान के साथ रहने पर ही तो पता चलती है। मैं भी आपके साथ ही सोऊंगी। अगर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई तो आप सारी रात यहीं पर बैठी रहोगी। चलो। ये कहते हुए सरला को अपने कमरे में लेकर जाती है अनीता। शराब के नशे में सरला को पीटकर वहीं सो जाता है मुकेश। अगले दिन सुबह, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। घर में कुछ भी सामान नहीं है बेटा, इसीलिए तुम्हारे लिए लंच बॉक्स भी नहीं बनाया है। आज एक दिन मौसी से कह दूं? कोई जरूरत नहीं माँ। परसों एक दिन के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे 100 बातें कही थी। मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज एक दिन के लिए पानी से गुजारा कर लूंगी। ये क्या है जी, हमेशा पीते रहोगी तो घर कैसे चलेगा? घर में एक पैसा तक नहीं है। बेचारी अनीता भूखे पेट ही स्कूल चली गई। दोपहर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है उसके पास। कैसे होगा ऐसे? वो बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है मुकेश को। उसके बाद, मैं तुम्हारी नजरों में कैसे दिख रहा हूँ? तुम मुझे एक शराबी कह रही हो? ये मत बोलो कि तुम यहाँ पर मेरे पैसे से जी रही हो। एक महीना सामान नहीं लेकर आए तो मुझे इतनी हिम्मत तुम्हारे? कौन सा एक महीना का? हाँ, हर महीने में अपनी माँ ने दिए हुए पैसों से खरीद कर ला रही हूँ सामान। ऐसे कब तक पूछती रही उनसे पैसे? आपके पैसे आपके पीने के लिए ही खत्म हो रहे हैं। आपकी एक बेटी और पत्नी है, इस बात थोड़ा सा भी ख्याल है आपको? उन बातों का मुकेश के पास कोई जवाब नहीं था और वो चुप भी नहीं रह सकता था, इसीलिए उसे खूब पीटकर चला जाता है। सरला और कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए रोते हुए बैठ जाती है। इतने में शाम होती है
और अनीता घर लौटकर आती हैं और अपनी माँ की चोट देखकर, फिर से क्या हुआ है माँ? फिर से मारा आपको पिताजी ने? ये तो हमेशा की है बेटा, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैंने तुम्हें आज भूखा रखा, इस बात का दुख है। तुम्हारे पिता पर और भरोसा करूंगी तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा बेटा, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते हुए अगले दिन सुबह पति के कितना मना करने पर भी, कितना पीटने पर भी अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाने के लिए काम पर जाने लगती है सरला। साल में एक बार भी इनका हालचाल नहीं पूछने वाले रिश्तेदार भी सरला काम पर जा रही, इस बात से 100 सवाल बातें कर रहे थे। माँ, हम इतने दिनों से कितने परेशान हो रहे थे, लेकिन एक ने भी हमसे हमारा हाल पूछना गवारा नहीं समझा। ये तो एक वक्त की रोटी भी देने के लिए खतराती थे। अब हम अपनी मेहनत पर अपना अच्छे से जी रहा है तो ये सब अब ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं माँ? वो सब भीड़ के कव्वे है बेटा, लड़की को ऐसे देखते ही पुकारने लगते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें अच्छे से देखने की जिम्मेदारी मेरी है। उसे ऐसे हिम्मत दे रही अपनी माँ को देखकर अनीता, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी माँ, और अच्छे से पढ़कर आपको भी अच्छे से देख लूंगी और पिताजी को भी बदल दूंगी। ये कहते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है अनीता। ऐसे अनीता और सरला ही नहीं, शराब के आदी होकर घूम रहे हर मर्द के घर का यही हाल होता है। हमेशा भूखे प्यासा रहते हैं, बच्चे पिता का प्यार से दूर होते हैं, पति पत्नी सिर्फ नाम के रह जाते हैं और परिवार में सुख नाम की चीज भी नहीं होती। कुछ भी हो, जब तक हद में हो तब तक ही अच्छा होता है। हद पार करने पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लाडों में पाली बेटी के हर बाप की यही समस्या है और अपनी बेटी की किस्मत कुछ करके बदल नहीं पाने वाली माँ की भी यही समस्या है। ऐसी मुश्किलों से सब बाहर निकलना चाहिए, यही हम सबकी दुआ है।